भारत एक बहुभाषिक देश है। यहाँ 19,500 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से 22 को संवैधानिक रूप से मान्यता मिली है। लेकिन इस विविधता के बावजूद भाषा हमेशा एक विवाद का विषय रही है। बेंगलुरु से लेकर तमिलनाडु तक, महाराष्ट्र से उत्तर पूर्व भारत तक भाषा विवादों ने हमारी राजनीति, समाज और संस्कृति को प्रभावित किया है। पर यह समस्या शुरू कहाँ से हुई और इसका समाधान क्या है? इस समस्या की जड़ 1950 में है, जब भारत के संविधान ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया। दक्षिण भारत के लोगों को लगा कि हिंदी उनकी मातृभाषा पर और हावी हो जाएगी। 1965 में तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन भड़क उठा। हंगामे, हड़ताल और मारपीट तक हुई। इसके बाद सरकार ने अपनी नीति बदली और हिंदी के साथ इंग्लिश को भी रखा गया। भाषा का मुद्दा सिर्फ बोलने की सुविधा नहीं है, ये शक्ति और पहचान का प्रश्न भी है। राजनीतिक दल भाषा को अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डीएमके पार्टी हमेशा हिंदी की थोपने की नीति को विरोध करती आई है। आज भी यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को विरोध कर रही है, जो उनके मुताबिक हिंदी को बढ़ावा देती है। कर्नाटक सरकार कन्नड़ा भाषा को मजबूती से प्रचारित कर रही है। यहाँ व्यापारिक संस्थानों पर कन्नड़ा को प्राथमिकता देने का दबाव बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच मराठी भाषी इलाकों को लेकर पुराना विवाद है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कर्नाटक के लिए बस सेवा बंद कर दी, जब भाषा विवाद तेज हो गया। सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, यह आम लोगों की जिंदगी को भी प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल, बेंगलुरु में एक महिला को कन्नड़ा नहीं बोलने पर परेशान किया गया, और ये सिर्फ एक ही उदाहरण नहीं है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो दूसरी तरफ शहर के ऑटो ड्राइवर्स कन्नड़ा सीखने को एक अनोखा अनुभव बना रहे हैं। व्यापारिक संस्थानों से कहा गया है कि वे कन्नड़ा साइन बोर्ड्स लगाएं और लोकल नौकरियों में कन्नड़ा भाषी लोगों को प्राथमिकता दी जाए। सॉल्यूशन टू दिस? ऑब्वियसली देयर इज। फर्स्टली, द पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू मेक एवरीथिंग पॉलिटिकल। अपना फ़ायदा निकालने के लिए सब कुछ नहीं करना चाहिए, ना कि लोगों को भड़काना चाहिए। ऑल्सो दे मस्ट अंडरस्टैंड दैट imposition of a certain language will result in the extinction of the local language, dialects, etc., which has happened in North India, now in the northeastern, now coming to south. South people have been very good at resisting it, but at the same time, many of the locals or whatever harass the people that don't know the language. They may be learning. अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो कोई भी सीखना नहीं चाहेगा। आप उनसे प्यार से रहे, धीरे धीरे वो सीखेंगे, ऑब्वियसली सीखेंगे। जो वहाँ पे रह रहा है तो सीखेगा ना। पर किसी के पास आप खुद नाराज़ हैं कि आप पे इम्पोजिशन ना हो, बट आप किसी और पे थोपना चाहते हैं। दैट इज़ रियली नॉट गुड। सो वी मस्ट एक्ट सेंसिबल, एवरीबडी टुगेदर। वी मस्ट अंडरस्टैंड, भारत अपनी भाषाओं की विविधता से ही महान है। हमारी ताकत हमारी एकता में है, ना किसी की भाषा के आधार पर बांटने में। सो यस।